गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। तो उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो हम जर्नल पैटर्न ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन है ऑफ टाउन्स, ये करेंगे हम आज। कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड हमारी बस्ती हैं, उसको हम बाद में करेंगे। दो स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स हैं वो हमने कर ली हैं। तो देखिए, जो जर्नल पैटर्न है ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन का, विभिन्न भूगोलवेताओं द्वारा दिए गए नगरों के कार्यिक वर्गीकरण यानी फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, जो विभिन्न भूगोलवेताओं द्वारा नगरों के कार्यिक वर्गीकरण के आधार पर जो स्वरूप या चित्र हमारे सामने आता है, उसके अनुसार हम नगरों को 8 वर्गों में बांट सकते हैं मोटे तौर से। तो इसके अंदर जो देखिए, पहला जो 8 वर्गों में पहला है सुरक्षा केंद्र, डिफेंस सेंटर्स। जैसे हम बोलते हैं कि भाई वो जो नगर है डिफेंस सेंटर है। ऐतिहासिक काल में विश्व में अनेक नगरों की स्थापना सुरक्षा की दृष्टि से की गई थी। ऐसे सुरक्षा नगरों को भी क्या है 3 वर्गों में बांटा गया आगे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। तो उसके अंदर पहला जो हमारा नगर है वो है दुर्ग नगर। अब देखिए, यूरोप में दुर्गों का निर्माण आरंभिक काल से होता आया है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर भी बहुत सारे क्या दुर्ग राजस्थान में दुर्ग नगर क्या है राजस्थान में देखने को मिलते हैं। यूरोप में दुर्गों का निर्माण आरंभिक काल से होता आया है। जब यूरोपीय जातियों ने उपनिवेशों की स्थापना की तो सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण भी किया गया। रोमन उपनिवेश भी इसी प्रकार के दुर्ग नगर थे। वे रोमन साम्राज्य की सुरक्षा करते थे। ये ऐतिहासिक दृष्टि से हम बात कर रहे हैं भूगोल के अंदर। बेसानकन, लिंकन, ट्रियर, कोलोन आदि नगरों का निर्माण इसी उद्देश्य से हुआ था, डिफेंस की दृष्टि से हुआ था। फ्रांस ने भी अल्जीरिया को अपने अधीन करके वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से दुर्गों का निर्माण किया। रूस में भी अनेक दुर्गों का निर्माण किया गया जहाँ नगर बस गए। भारत में मध्यकाल में मुगलों तथा राजपूतों ने अनेक दुर्ग बनवाए जहाँ पर नगर बस गए। चित्तौड़गढ़, जोधपुर, अजमेर, रणथंभौर, ग्वालियर, चंदेरी आदि अनेक दुर्ग नगर हैं। यानी इस प्रकार के जो नगर हैं दुर्ग नगरों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में नौसैनिक केंद्र, यानी जो नगरों का इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशंस किया गया है, अगर हम जनरल फंक्शन क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो उसका अर्थ क्या है कि नगरों को मोटे तौर पर उनके देखिए, किसी भी नगर में एक प्रकार के क्रियाकलाप नहीं होते। और आज के तकनीकी युग में भी नगरों का किसी नगर को किसी एक विशेष कार्य के लिए जोड़ देना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अनेक नगर भूगोलवेताओं ने इस प्रकार के वर्गीकरण किए हैं कि उनके किसी विशेष फंक्शन या कार्य के आधार पर किसी भी नगर को क्या बांटा गया है। तो इसके अंदर देखिए, आगे हम देखते हैं नौसैनिक केंद्र। ये नगर समुद्री तट पर होते हैं और प्राय बंदरगाह के रूप में विकसित हो जाते हैं, क्योंकि बंदरगाहों के पास हम देखते हैं कि कई बार बड़े बड़े नगर भी बस जाते हैं। इनका मुख्य कार्य गश्त लगाने वाले बेड़ों को आश्रय देना होता है। कुक्सहेवन, ब्रेस्ट, पोर्ट्समाउथ तथा डेवन पोर्ट ऐसे ही नगर हैं। उसके बाद में वायुसैनिक नगर। आमतौर पर हवाई अड्डे नगरों से दूर बनाए जाते हैं ताकि शोर शराबा न हो नगर के अंदर, किंतु फिर भी इन अड्डों के आसपास बस्ती बस जाती है जो बाद में वायुसैनिक नगरों के रूप में विकसित हो जाते हैं। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक से 30 किलोमीटर दूरी पर बनाए गए केफलाविक हवाई अड्डे के निकट एक छोटा सा नगर क्या है विकसित हो गया है। ऐसा ही हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे टाउन्स हैं जो थोड़े से दूर बनाए जाते हैं नगर से, बट वहाँ पर भी क्या है कि समय के साथ साथ क्या है कोई न कोई बस्ती क्या है वहाँ पर डेवलप हो जाती है। तो उन 8 प्रकारों के अंदर सेकंड नंबर पे हमारा प्रोडक्शन सेंटर्स, उत्पादन केंद्र। देखिए, उत्पादन केंद्र में क्या है, उत्पादन की प्रकृति के अनुसार इन नगरों को 2 वर्गों में बांटा गया है, प्राइमरी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स। प्राइमरी प्रोडक्शन में क्या क्या आते हैं, जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर जो प्रोडक्शंस होता है उसको क्या हम इसमें शामिल करते हैं। देखिए, प्राथमिक उत्पादन केंद्र में क्या है, इनका संबंध प्राथमिक उत्पादनों से है जिनमें खनिज, वन उत्पाद, मत्स्य आदि शामिल किए जाते हैं। इस वर्ग के नगर सामान्यतः खानों, वनों तथा समुद्र तटों के निकट बस जाते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ सब पार्ट्स दिए गए हैं जो प्राथमिक उत्पादन केंद्र हैं। जैसे खनन केंद्र है, अब जहाँ पर खनन का काम होता है
एक तरह से क्या है, खनन प्राथमिक व्यवसाय है। जब किसी जगह कोई महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होता है तो वहाँ पर श्रमिक और विशेषज्ञ एकत्रित हो जाते हैं। एक्सपर्ट जो मतलब एक तरह से खानों का सुझाव देते हैं, किस प्रकार की खान बनाई जाए, कैसे कोयला निकाला जाए, लोहा निकाला जाए, अन्य धातु निकाली जाए या अन्य खनिज निकाले जाए। तो यानी इस प्रकार के वहाँ पर क्या है, श्रमिक और विशेषज्ञ भी क्या है, एकत्रित हो जाते हैं और एक नगर का निर्माण हो जाता है। कोयले तथा लोहे जैसे भारी खनिजों के स्रोत के निकट प्राय उद्योग भी स्थापित हो जाते हैं, जिस कारण नगर तेज़ी से उन्नति करते हैं। भारत में अगर हम बात करें, झरिया, रानीगंज, बोकारो कोयले के कारण क्या है, ये बड़े प्रसिद्ध हैं भाई। खेतड़ी जैसे राजस्थान में है जो तांबे के कारण प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली, कोलगाड़ी, ये यहाँ पर सोने की खाने हैं भाई। अफ्रीका में जोन्सबर्ग एवं एलिजाबेथ फिले, ब्रिटेन का ब्लैक कंट्री व किम्बले, संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंसिल्वेनिया आदि नगर खनन के कारण विकसित हुए हैं। कि इनका नाम क्या है, खनन केंद्र रख दिया, क्योंकि यहाँ पर खनन की प्रधानता है, खनन के कारण जाने जाते हैं। दुनिया में और भी बहुत सारे, हमारी किताब के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर इस प्रकार के खनन केंद्र क्या है, खनन का काम होता है, उनको खनन केंद्र में शामिल किया जाता है। उसके बाद में है प्राइमरी एक्टिविटी से जैसे रिलेटेड बताया कि तेल उत्पादन के केंद्र। इसमें देखिए तेल उत्पादक क्षेत्रों ने भी कई नगरों को जन्म दिया। जैसे 1859 में संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के टाइट्सविले नामक स्थान पर तेल का प्रथम कुआं मिलने के तुरंत बाद ऑयल सिटी, ओलियन तथा पेट्रोलिया जैसे तेल से संबंधित नाम वाले कई नगर बस गए, क्योंकि वहाँ पर क्या है भाई, तेल का काम किया जाता था। उन्हीं के आधार पर क्या है, उनका नाम तेल उत्पादन केंद्र रख दिया। भारत में भी हम देखते हैं कि डिगबोई असम में है, जो नौगांव गुजरात में भी तेल के कारण ही विकसित हुए हैं। मध्य पूर्व में नफ्त सेव्द, हस्तखेल, मस्जिद सुलेमान, नफत ई शाही, लाली, गेज, गाबा, बाबा, गुरगुर आदि इसी प्रकार के नगर हैं। अजरबैजान का प्रसिद्ध नगर बाकू भी तेल के कारण क्या है, विकसित हुआ है। यानी इस प्रकार के जो केंद्र है वो तेल उत्पादन के केंद्र कहलाते हैं। यानी इस प्रकार के जो नगर हैं तेल उत्पादन केंद्र के लिए जाने जाते हैं। तेल उत्पादन नगर या केंद्र इनको क्या बोल सकते हैं। उसके बाद में लकड़ी चीरने व काटने के केंद्र। अब जहाँ पर ज़्यादा वन है तो उन प्रदेशों के अंदर क्या है, एक तरह से लकड़ी काटने का काम होगा, तो वो क्या है, एक तरह से लकड़ी काटने के केंद्र के रूप में विकसित हो जाएंगे। जैसे हम देखते हैं कनाडा तथा साइबेरिया के टेगा वनों के पास लकड़ी चीरने तथा काटने के व्यवसाय विकसित हो गए हैं, जिनसे इन व्यवसायों से संबंधित कई नगर बस गए हैं वहाँ पर। साइबेरिया में टोपोलस्क, मोगोचिन एवं अर्चाजेल तथा कनाडा में चिकार्टिस, अथाबास्का, बर्नार्ड हार्बर एवं कैम्ब्रिज इसी प्रकार के नगर हैं। इसी तरह प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर मत्स्य ग्रहण केंद्र हैं। उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंध में मछली पकड़ने का व्यवसाय बहुत ही उन्नत अवस्था में है, जिस कारण इस कटिबंध में स्थित समुद्री तटों पर मत्स्य ग्रहण के केंद्र स्थापित हो गए हैं। अटलांटिक तट पर इनका विशेष विकास हुआ है, विकसित हुए हैं बहुत सारे केंद्र। सेंट जॉन, हेलिफैक्स बंदरगाहें भी इनमें से। नोवा स्कोटिया, फ्लीटवुड, वैंकूवर, विक्टोरिया, अबरडीन व हल आदि विश्व के प्रमुख मत्स्य केंद्र हैं, जो मत्स्य एक्टिविटीज़ क्या है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन केंद्र है। ये तो थे हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ से संबंधित केंद्र। अब दोबारा मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कि उत्पादन केंद्रों में हम यही रखेंगे कि एक तो प्राइमरी प्रोडक्ट जहाँ से मिल रहे हैं, जैसे हमने खनन का इसके अंदर एग्जाम्पल दिया है, तेल का दिया है, ठीक है, लकड़ी काटने का दिया है, तो ये उत्पादन ही है, ठीक है। तो उसके बाद में औद्योगिक उत्पादन केंद्र कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या है वहाँ पर हो रही है। जब किसी स्थान पर उद्योग चालू होता है तो वहाँ पर लोग आकर बस जाते हैं और एक नगर का निर्माण हो जाता है। साथ ही यातायात और व्यापार पर भी वहाँ पर वृद्धि होती है। औद्योगिक क्रांति के कारण औद्योगिक नगरों की संख्या तथा उनके आकार में तेज़ गति से वृद्धि हुई है। 20वीं शताब्दी में तो विशेष रूप से उन्नति हुई। भारत में भी स्वतंत्रता के पश्चात कई औद्योगिक नगरों का निर्माण हुआ। इनमें दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई तथा नांगल आदि प्रमुख हैं। देखिए जो हमारी वुमन ज्योग्राफी है उसके अंदर हम बार बार जैसे पढ़ते हैं कि भारत का भी जिक्र आता है और दुनिया के अन्य देशों का भी जिक्र आता है। भारत का कम आता है क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी है, एक तरह से ये पूरा वर्ल्ड का ही इसमें वर्णन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जाम्पल मिलते हैं बुक के अंदर वो भी क्या है, हमारे देश के अलावा होते हैं, क्योंकि हम वर्ल्ड पैटर्न पढ़ रहे हैं इसमें। भारत से संबंधित बातें तो हम भारत के भूगोल में पहले जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर BA फर्स्ट ईयर के अंदर हमने उसका क्या अध्ययन किया है। तो दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, नांगल आदि क्या है प्रमुख हैं। विश्व में औद्योगिक नगरों की सूची बड़ी लंबी है, परंतु फिर भी शिकागो, पिट्सबर्ग, यंगस्टन, बर्मिंघम, ओसाका, कोबे, नागासाकी, संघाई, मैग्नीटोगोर्स्क, खारको, टोला आदि प्रमुख उदाहरण हैं।
यानी ये क्या है, एक तरह से औद्योगिक उत्पादन केंद्र हैं। इसी प्रकार है व्यापार एवं वाणिज्य केंद्र। अब आपको जो हम नगरों का जो पढ़ रहे हैं, नगरों का जो फंक्शनल जो क्लासिफिकेशन या नगरों के कार्यिक वर्गीकरण का जो जर्नल पैटर्न हम पढ़ रहे हैं, इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे नगर ऐसे हैं कि जो लगभग बहुत सारी एक तरह से सुरक्षा केंद्रों में भी आए हैं, वो अन्य खनन केंद्रों में भी आए हैं, व्यापारिक वाणिज्य केंद्र में भी आए हैं। तो मैं आपको ये थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारी जो नगर हैं, किसी भी नगर एक काम के लिए फेमस तो हो सकता है, परंतु वहाँ अन्य क्रियाकलाप भी क्या है, पैरेलल चलते रहते हैं। तो किसी नगर को एक विशेषीकृत नगर में डालना बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। फिर भी जर्नलाइजेशन के लिए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम क्या है, अलग अलग इसमें पढ़ते हैं चीज़ें, अलग अलग नगरों को अलग अलग क्लासिफिकेशन करके। तो इसमें देखिए व्यापारिक एवं वाणिज्य केंद्र हम पढ़ रहे हैं। तीसरे नंबर पर है जो थर्ड है ट्रेड एंड कॉमर्स सेंटर्स। रेटजेल के अनुसार व्यापार एवं वाणिज्य किसी भी नगर की आत्मा होती है। ऐसे नगर की कल्पना भी नहीं की जा सकती जहाँ किसी प्रकार का व्यापार न होता हो। व्यापारिक नगरों का मुख्य कार्य वस्तुओं के क्रय द्वारा नगर की केंद्रीकरण और विक्रय द्वारा उनका विकेंद्रीकरण होता है। नगर का जो कार्य है, औद्योगिक क्रांति से पहले नगरों का जो विकास है, मुख्य जो आधार था उनका व्यापार और वाणिज्य ही था। आज विश्व के हर देश में व्यापारिक नगर पनपे हुए हैं, जैसे लंदन है, न्यूयॉर्क है, विनीपेग है, ब्यूनस आयर्स है, हांगकांग, सिंगापुर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, रोम, पेरिस, ग्लासगो, बोस्टन आदि हैं। इसी प्रकार से क्या है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं। इसके अंदर विशेष तौर से जो किसी भी हम देखते हैं कि जैसे किसी भी कंट्री की जो राजधानी है, अगर हम एक कंट्री की बात करें तो पैरेलल उसके जो स्टेट हैं उनकी राजधानियाँ हैं, जो किसी भी राज्य की राजधानी है, तो वो इस प्रकार के जो केंद्र हैं वो प्रशासनिक या राजनीतिक केंद्रों की श्रेणी में क्या है रखे जाते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वहाँ पर ज़्यादा होता है। औद्योगिक क्रांति से पहले विश्व के लगभग सभी बड़े नगर अपने अपने देशों की राजधानी या प्रशासनिक नगर हुआ करते थे। इन्हीं नगरों में व्यापारिक गतिविधियाँ भी चलती रहती थी। अब भी विश्व के बहुत से राजधानी नगर बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र हैं, परंतु उनका मुख्य कार्य प्रशासन ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का अगर हम एग्जाम्पल लें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों की राजधानियाँ मुख्यतः राजनीतिक केंद्र हैं। भारत में भी अधिकांश राज्यों की राजधानियों का प्रमुख कार्य प्रशासन है। जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की जो राजधानी है वहाँ पर क्या है, चंडीगढ़, तो वहाँ पर भी क्या है, प्रशासनिक नगर है एक तरह से। इसमें देखिए आगे, इस दृष्टि से विश्व में जितने भी देश हैं कम से कम उतने तो राजनीतिक एवं प्रशासनिक नगर भी हैं। विश्व के अधिकांश शक्तिशाली राजनीतिक एवं प्रशासनिक नगर वाशिंगटन, मॉस्को, लंदन, पेरिस, दिल्ली, टोक्यो, बीजिंग, बर्लिन, जेनेवा, कैनबरा, रोम आदि हैं। उसके बाद में कल्चरल सेंटर्स, सांस्कृतिक केंद्र। इसके अंदर देखिए अनेक नगर अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, आध्यात्मिकता के लिए विश्व में विख्यात होते हैं। प्राचीन काल से नगर धार्मिक केंद्रों के निकट बसते आए हैं। ऐसे नगर तीर्थ यात्राओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। भारत के तीर्थ स्थानों में हम देखते हैं जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, इलाहाबाद, वाराणसी, द्वारिका, रामेश्वरम, अयोध्या, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कुरुक्षेत्र, अमृतसर क्या है, इस प्रकार के फेमस है। विश्व और वर्ल्ड पैटर्न की अगर बात करते हैं तो मक्का मदीना भी सुना होगा आपने, यरूशलेम, वेटिकन सिटी भी क्या है, प्रमुख हैं। प्राचीन काल में भारत के नालंदा और जो तक्षशिला दो विश्वविख्यात शिक्षा के केंद्र रहे हैं। बहुत से धार्मिक नगर भी शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र बन जाते हैं। आज भारत में बहुत से ऐसे नगर हैं जो धर्म तथा शिक्षा के लिए क्या है, विख्यात हैं। इनमें बनारस, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, कुरुक्षेत्र प्रमुख हैं। रुड़की, पिलानी, अलीगढ़ आदि शिक्षा के क्या है, प्रसिद्ध केंद्र हैं। विदेशों की अगर हम बात करें तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, विस्कॉन्सिन, स्टॉकहोम, हार्वर्ड आदि प्रमुख शिक्षा केंद्र। इनके अंदर जो यूनिवर्सिटियाँ बड़ी फेमस हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर बड़ी फेमस यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो ये क्या है, शिक्षा के केंद्र भी साथ में। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट सेंटर, परिवहन केंद्र। देखिए ऐसे केंद्र कहाँ पर इनका विकसित होते हैं, जहाँ रेल मार्ग समाप्त होता है और आगे सड़क मार्ग या छोटी रेल लाइन जाती है। भारत में इस वर्ग के नगर मुख्यतः हिमालय के पर्वतपदी है। पर्वतपदी का मतलब होता है कि जहाँ पर पर्वत समाप्त होता है या मैदान शुरू होता है, या मैदान समाप्त होकर पर्वत शुरू हो, तो इस प्रकार के एरिया को क्या बोलते हैं, पर्वतपदीय प्रदेश। तो यानी हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र में बसे हैं। इनमें कालका, जम्मू का ऋषिनगर, कोटद्वार, काठगोदाम, टनकपुर आदि क्या है, प्रमुख हैं। तो इसके अंदर आगे देखिए, जहाँ समुद्री मार्ग समाप्त होकर स्थलीय मार्ग अथवा आंतरिक जल मार्ग शुरू होता है। आंतरिक जल मार्ग है जैसे नहरों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, जैसे गंगा नदी है,
आंतरिक जलमार्ग के लिए प्रसिद्ध है, तो इनको आंतरिक जलमार्ग में रखा जाता है। वहाँ पर भी नगर क्या है बस जाते हैं। ऐसे स्थानों पर माल उतारना व चढ़ाना पड़ता है और गोदामों की आवश्यकता होती है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लंदन, योकोहामा, शंघाई इस प्रकार के क्या है इनके एग्जाम्पल हैं नगरों के। जहाँ आंतरिक जलमार्ग समाप्त होकर स्थल मार्ग शुरू होता है, वहाँ नगर का विकास होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में महान झीलों, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर 5 झीलें हैं, बड़ी फेमस हैं झीलें, तो इनके किनारों पर बसे जैसे डुलूथ, शिकागो, गारी, बेफेलो आदि श्रेणी के क्या नगर हैं। जहाँ 2 या 2 से अधिक परिवहन मार्ग भी आपस में आकर मिलते हैं, वहाँ पर भी नगरों का विकास हो जाता है। नागपुर, आगरा, पेरिस, बर्लिन आदि के विकास का यह भी एक क्या है कारण है। परिवहन की सुविधा के कारण नगरों में व्यापार भी पनप जाता है, जिसे प्राय व्यापारिक केंद्र में भी विकसित हो जाते हैं। यानी इस प्रकार के जो नगर है वो क्या है ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है ट्रांसपोर्ट सेंटर के अंदर आते हैं, जिसकी इन नगरों की भी क्या है एक तरह से अलग अलग विशेषताएं हैं। आगे देखिए विनोद स्थल, यानी एक तरह से मनोरंजन के केंद्र है ये, विनोद स्थल बोलते हैं इनको, रिसोर्ट सेंटर्स। ये केंद्र स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, सुंदर व प्राकृतिक दृश्य वाली खेल, खाना, मौज मस्ती, मनोरंजन आदि की सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी मूवी की शूटिंग होती है इस प्रकार के स्थानों पर, या लोग घूमने के लिए जाते हैं पर्यटन एक तरह से। ऐसे स्थान मुख्यतः पर्वतों अथवा समुद्र तटों पर होते हैं। पर्वतीय केंद्रों में श्रीनगर है, डलहौजी, शिमला, कुल्लू मनाली, मंसूरी, नैनीताल, उत्तराखंड, आबू, दार्जिलिंग इंडिया के एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके इस प्रकार के नगरों में। विदेशों में जेनेवा, न्यू जर्सी, लॉस एंजेलस, बायटन क्या है प्रमुख हैं। शीतोष्ण कटिबंध में समुद्री तट के बीच पर नगर मनोरंजन के बहुत बड़े साधन हैं। भारत में अगर हम बात करें तो चेन्नई, मुंबई, गोवा प्रमुख हैं। कुछ नगर जल के झरने के निकट भी बस जाते हैं। यानी इस प्रकार के नगर हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से मनोरंजन के नगर है, विनोद स्थल है, रिसोर्ट सेंटर्स हैं, जहाँ पर लोग क्या है मौज मस्ती करने जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, प्राकृतिक दृश्यावली को देखने के लिए जाते हैं। तो ये हम जैसे इंडिया की इसमें एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो इसमें जैसे आगे हमारी किताब के अकॉर्डिंग कुछ नगर जल के झरनों के निकट भी बस आते हैं, क्योंकि झरना भी क्या है एक प्राकृतिक मनोरम दृश्य है, जहाँ पर क्या है बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। फिल्म की शूटिंग भी होती है, कई बार बहुत सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर होती हैं। बहुत से झरनों के जल में विभिन्न प्रकार के खनिजों का मिश्रण भी होता है। अगर हम उसकी चिकित्सा के हिसाब से अगर उसकी बात करते हैं, जो चर्म रोग, गठिया तथा अन्य कई प्रकार के रोगों में क्या लाभकारी साबित होते हैं। इस प्रकार ये चिकित्सा तथा पर्यटन के रोगों में लाभकारी देखिए सॉरी एक मिनट, इसके अंदर ये देखिए आपका जो बस्ता है। इस प्रकार ये चिकित्सा तथा पर्यटन के स्थल बन जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, हरियाणा में सोना तथा बिहार में राजगिरी व सीताकुंड क्या है बड़े विख्यात स्थल हैं इस प्रकार के, जिनको हम क्या है रिसोर्ट सेंटर्स बोलते हैं। उसके बाद में अदर सेंटर्स, इसमें देखिए कुछ नगर विशेषीकृत चिकित्सा के बड़े केंद्र होते हैं और उसी नाम से क्या है इनको जाना जाता है। फ्रांस में हम अगर बात करें क्लरमोंट डी ओएसी नगर में एक मस्तिष्क रोगों का बहुत बड़ा अस्पताल है, जहाँ पर 4000 रोगियों को रहने की व्यवस्था है, जबकि पूरे नगर की जनसंख्या कितनी है 6000 है। तो इस प्रकार का क्या एक तरह से चिकित्सा नगर भी हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर मस्तिष्क संबंधी जो बीमारियाँ उनका इलाज होता है। कई स्थानों पर सैनिटोरियम स्थापित किए जाते हैं, जहाँ कुछ विशेष प्रकार के रोगों जैसे क्षय रोग का इलाज किया जाता है। नैनीताल के निकट भोपाल इसी प्रकार का स्थान है। अब देखिए विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के आधुनिक युग में किसी एक नगर को किसी विशिष्ट कार्य के साथ जोड़ना बहुत कठिन है। जैसे हमने पहले भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि किसी नगर को किसी एक काम के लिए ही जोड़ना बड़ा कठिन कार्य है, परंतु फिर भी उसकी मतलब एक तरह से हम परसेंटेज के हिसाब से देखें कि उसके अंदर उन कार्यों की ज़्यादा मतलब विशेषीकृत उस कार्य का योगदान, उस कार्य में योगदान होता है किसी भी शहर का, किसी भी टाउन्स का या नगर का, तो हम उसके आधार पर क्या है वो जोड़ दिया जाता है आमतौर पर। बहुत से नगरों में विभिन्न कार्य लगभग एक समान रूप से विकसित हुए हैं। ये तो हमें पता है इस चीज़ का कि एक नगर चाहिए वो आपका एजुकेशन कोई सेंटर है तो वहाँ पर अन्य काम भी क्या चलते रहते हैं, और उन्हें किसी भी वर्ग में, इस प्रकार के जो नगर हैं उनको किसी भी वर्ग में नहीं रखा जा सकता, अतः उनका वर्गीकरण संभव नहीं है। जैसे मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है आदि प्रशासनिक, राजनीतिक, व्यापारिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन किसी भी प्रकार के नगर हो सकते हैं। यानी ये इस प्रकार के नगरों की एग्जाम्पल हमारी बुक में जैसे दे रखे हैं कि ये नगर आपको अलग अलग कैटेगरियों में मिलेंगे, तो इनको किस कैटेगरी में रखें, तो ये इस प्रकार के नगरों को किसी विशेष कैटेगरी में रखना बड़ा मुश्किल होता है। परंतु फिर भी जो नगर है उसकी विशेषताओं के आधार पर क्या है इनको चाहे अलग वर्ग में भी हम रखें, अगर उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं अलग अलग प्रकार की हैं तो वो क्या है बार बार
अलग अलग ग्रुप में भी आते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो नगर हैं, अगर उनका जो जर्नल जो क्लासिफिकेशन है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है कि नगरों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से किसी न किसी वर्ग में क्या है, विशेष उसके कार्यों के आधार पर रख दिया जाता था। ये है हमारा, रख दिया जाता है, ये हमारा है जर्नल पैटर्न ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स है।